नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 47 वर्षीय फीमेल हैंड है। एजुकेशन की फील्ड से जुड़ी हुई है। कुछ महीनों पहले इनका हैंड आया था एनालिसिस के लिए। उसी टाइम मेरे माइंड में बात थी कि इस हैंड पर पामिस्ट्री वीडियो बनाया जा सकता है। दोस्तों, ऐसा हस्तरेखा विज्ञान में उल्लेख है कि एक जैसी हथेलियाँ पूरी दुनिया में दो लोगों की नहीं हो सकती। कहने का मतलब एक जैसी रेखाएं, साइन और सिंबल दो हथेलियों में एक साथ नहीं हो सकते। दो विपरीत लोगों की हथेलियाँ एक जैसी नहीं हो सकती, कहने का मतलब ऐसा। लेकिन मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि कई बार कुछ हथेलियाँ इतनी मिलती हैं, इतनी ज़्यादा मिलती हैं कि 90% से ज़्यादा समानताएं दो लोगों के हाथों में होती हैं। तो ये भी उसी कैटेगरी का हाथ है। सन 2000 के आसपास की बात होगी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी। उस टाइम पीरियड पर ऐसा एक हाथ मैंने देखा था लड़की का। ये वो दौर था कि उस टाइम पर इतना ज़्यादा खुलापन नहीं था। कहने का मतलब कि या तो ऐसा भी कह सकते हैं कि हम उस कल्चर से नहीं है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मेल मिलाप होता है, लड़कियों का देखना दिखाना या लड़के लड़के एक दूसरे को पसंद कर सकें, ऐसा कुछ हमारे रीति रिवाजों में नहीं था। और हस्तरेखा विज्ञान में मेरा रुझान शुरुआत से ही है। तो मेरी एक आदत है, मैं लोगों के चेहरे की तरफ कम और उनकी हाथ की तरफ ज़्यादा देखता हूँ। तो अक्सर लड़कियाँ जो भी मेरे माँ पिता जी मुझे सजेस्ट करते थे, मेरा ध्यान उनके चेहरे की तरफ नहीं जाता था, उनके हाथ की तरफ ही ज़्यादा जाता था। तो मेरी माँ मुझसे कहती भी थी कि तू दुनिया में एक अकेला लड़का होगा जो लड़कियों का चेहरा नहीं देखता, उनका हाथ देखता है। तो इस तरह का हाथ मैंने देखा था काफ़ी पहले। तो इसीलिए मेरे माइंड में बात थी कि 90% से ज़्यादा समानताएं इस हाथ में है। तो दोस्तों, देखते हैं हस्तरेखा विज्ञान इस हाथ की हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है और इसमें क्या क्या कुछ अलग है, कुछ एंटिक है, जैसा कि मैंने इसको टॉपिक दिया है। आप सबसे पहले देखेंगे इस हथेली का साइज। ऐसा साइज आपको बहुत कम देखने को मिलेगा कि ये रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर भी है। आप देख सकते हैं निचला भाग अगर आप देखेंगे तो स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों का मिश्रण है हाथ है, और उंगलियों की लंबाई भी अच्छी खासी। ये बुध फिंगर जिसे कहते हैं, ये फिंगर इतनी गहराई से है इस हाथ में कि ऐसे लोगों का जो चरित्र होता है, जो ऐसे लोगों का कैरेक्टर होता है, वो उभर कर सामने नहीं आ पाता जब भी बुध फिंगर गहराई में हो जाए। या ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसे लोगों में काबिलियत ज़्यादा होती है, ऐसे लोग खुलकर सामने नहीं आ पाते, अपनी काबिलियत का दिखावा करना पसंद नहीं होता, ऐसा भी कह सकते हैं। और ये बातें तो जनरली मैं हर एनालिसिस में कहता हूँ कि रियर नेचर के होते हैं ऐसे लोग, वो एक अलग बात है। लेकिन अपनी काबिलियत का दिखावा करना ऐसे लोगों को अच्छा नहीं लगता है। इस हाथ का थंब भी अगर आप देखेंगे तो लंबाई लिए हुए थंब है कि इच्छा शक्ति ऐसे लोगों की हो ना हो, ऐसे लोग अपने इनका जो स्टेमिना होता है उससे भी बढ़कर ऐसे लोग अपना रिजल्ट देते हैं। मतलब काम करने की ऐसे लोगों की क्षमता होती है कि शरीर साथ दे ना दे, फिर भी जो ठान रखा है वो काम करना है और पूरी जिम्मेदारी से करना है। ऐसे लोग इस तरह के होते हैं और थोड़े खुले विचारों के होते हैं। बहुत ज़्यादा हालांकि चतुराई चालाकी इनमें नहीं होती, लेकिन एक जो निश्चलता वाली बात है वो ऐसे लोगों में ज़रूर होती है।
इस पे आप देख सकते हैं इनकम्प्लीट गडर ऑफ वीनस, जिसे टूटा हुआ शुक्र वलय कहते हैं। तो इस टूटे हुए शुक्र वलय के प्रभाव से ऐसे लोग थोड़े मूडी हो जाते हैं। ऐसे लोगों के मूड का कोई भरोसा नहीं होता, किस बात पर बुरा मान जाएं, किस बात से खुश हो जाएं, ये खुद इनको भी नहीं मालूम होता है। इनका मूड चेंज होते रहता है थोड़े थोड़े टाइम पे, और पर्सनालिटी में आकर्षण ज़बरदस्त होता है। शुक्र पर्वत क्योंकि उभार पर है, तो आकर्षक व्यक्तित्व होने के कारण ऐसे लोगों को पसंद ज़्यादा करते हैं लोग। फिर ऐसा हाथ फीमेल का हो या मेल का हो, लेकिन ऐसे लोगों को पसंद करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। और बचपन से ही विचार स्वतंत्र होते हैं ऐसे लोगों के। आप देख सकते हैं ये लाइन, जो कि एक सीमियन लाइन है। सीमियन लाइन मैंने इसलिए कहा इसे क्योंकि हस्तरेखा विज्ञान में ऐसा उल्लेख है कि जब भी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा एक में समा जाएं, या हृदय रेखा ना दिखती हो या मस्तिष्क रेखा ना दिखती हो, दोनों को मिलाकर एक रेखा दिखती हो, तो फिर ऐसी रेखा को नाम दिया गया है हस्तरेखा विज्ञान में सीमेन लाइन। तो ये लाइन है सीमेन लाइन। इनके हाथ में माइंड लाइन उतनी ज़्यादा नहीं है। उतनी ज़्यादा नहीं है का मतलब माइंड लाइन बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है। अब इसको कोई कह सकता है माइंड लाइन है, लेकिन ये माइंड लाइन का सिर्फ एक पार्ट बनकर रह गया है, कंप्लीट माइंड लाइन नहीं है। इसी हृदय रेखा में इनकी माइंड लाइन भी समाई हुई है, इसी हृदय रेखा में इनकी मस्तिष्क रेखा भी समाई हुई है। तो अब ऐसा कहा जा सकता है कि ऐसे लोग जो होते हैं तो माइंड से ज़्यादा सोचते हैं, भावनाओं की थोड़ी कमी देखी जाती है ऐसे लोगों के भीतर। ये मैं सीमेन लाइन को आधार बनाकर बात कह रहा हूँ, क्योंकि सीमेन लाइन का झुकाव जिस ओर होता है वैसा फिर व्यक्ति का चरित्र हो जाता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं तो बहुत भावनाओं में बहना पसंद नहीं करते, थोड़े प्रैक्टिकल माइंड हो जाते हैं जब ऐसी सीमेन लाइन हो। अगर यही सीमेन लाइन कहीं इस तरह से हो जाए, झुकाव ऐसा हो जाए इसका, तो फिर ऐसे लोग भावनात्मक हो जाते हैं ज़्यादा। लेकिन इनकी सीमेन लाइन मंगल पर्वत की तरफ है, बुध पर्वत की तरफ है, तो फिर भावनाओं में बहने वाले ऐसे लोग नहीं होते। इनके सामने आप इनकी कितनी भी तारीफ़ करिए या कितना भी आप इनको खुश करने की कोशिश करिए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनको अच्छे तरीके से मालूम है कि हम क्या हैं, मतलब खुद के बारे में इनको बहुत बढ़िया नॉलेज होता है। तारीफ़ वगैरह से बहुत ज़्यादा ऐसे लोग प्रभावित नहीं होते हैं। और लाइफ में इनके स्ट्रगल भी होता है, क्योंकि इनकी लक लाइन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो फिर स्ट्रगल लाइफ में होता है। और इनके जो लाइफ पार्टनर होते हैं उनके साथ इनकी कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर हो जाती है। ये जो रेखा है ये लाइफ पार्टनर से कोई ना कोई प्रॉब्लम को बताती है रेखा ये। तो कोई ना कोई प्रॉब्लम लाइफ पार्टनर के साथ इनकी ज़रूर रहती है। और अगर धन त्रिकोण की बात करें तो रुपया पैसा जमा करने में भी ऐसे लोगों को दिक्कत जाती है। अब ये वीडियो पॉमिस्ट्री नॉलेज को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, तो इसको अगर मनी ट्रायंगल के नज़रिए से देखें तो मनी ट्रायंगल के लिए आप सीख सकते हैं कि जब भी इस तरह का मनी ट्रायंगल होगा तो फिर रुपया पैसा जमा करने में दिक्कत आएगी। शुक्र वाले की अगर आप बात करते हैं, शुक्र वाले के लिए कुछ सीखना चाहते हैं तो टूटा हुआ शुक्र वाले होगा तो फिर व्यक्ति थोड़ा मूडी स्वभाव का हो जाएगा। बुध फिंगर के लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो इतनी गहराई में बुध फिंगर होगी तो ऐसे लोगों में प्रतिभा ज़्यादा होगी, उसका दिखावा कम करेंगे ऐसे लोग, या इनको उभरने का बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिल पाता। और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा खुलकर सामने आना भी पसंद नहीं करते। थंब के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो जिद्दी होते हैं ऐसे लोग, इच्छा शक्ति न होते हुए भी अपना परफॉर्मेंस देते हैं, अपनी जो उनकी शारीरिक क्षमता होती है उससे भी कहीं बढ़कर ऐसे लोग काम कर जाते हैं। और थोड़े रिजर्व नेचर होते हैं, लाइफ पार्टनर से तनाव होता है ऐसे लोगों का, थोड़े गुस्सैल स्वभाव के भी होते हैं। ये आप इन फिंगरों से सीख सकते हैं। और हिम्मत मेहनत साहस तो ज़बरदस्त ऐसे लोगों में
होता ही है। और सीमेन लाइन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो जान लीजिए, ऐसी रेखा जब होगी तो इसको कहते हैं सीमेन लाइन। सीमेन लाइन का मतलब माइंड लाइन और हार्ट लाइन जब मिलकर एक हो जाए तो ऐसी रेखा को कहते हैं सीमेन लाइन। तो ये है सीमेन लाइन। तो दोस्तों वैसे तो काफ़ी कुछ है इस हैंड में, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, तो पामिस्ट्री पर्पज़ से बनाया जा रहा है वीडियो। तो इतना आप सीख सकते हैं इस हैंड से। काफ़ी एंटिक किस्म का हैंड है ये। हथेली के आकार की बात अगर की जाए तो उसको लेकर, और सीमेन लाइन को लेकर, और इस हथेली की उंगलियों को लेकर आप देखेंगे अगर, तो ऐसा हाथ आपको जल्दी नहीं मिलेगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।